राजधानी दिल्ली से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो यकीनन आपको हैरत में डाल देंगी। कभी राजनीतिक हलचल के कारण, कभी किसी के आयोजन के लिए, कभी अपराध के लिए, तो कभी प्रदूषण के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली हमेशा चर्चा में बनी रहती है। हालांकि इससे जुड़ी खास और अनसुनी बातें हम लोग बहुत ही कम जानते हैं। आज हम आपको दिल्ली से जुड़ी 8 ऐसी अनकही बातें बताने वाले हैं जिन्हें शायद आप न जानते हो। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि दिल्ली का कनॉट प्लेस दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस स्पेस में शामिल है। हालांकि बाकी जगह मुंबई से कम खर्चीली हो सकती है, लेकिन कनॉट प्लेस देश के हर दूसरे स्थान से हर चीज में ऊपर आता है। ये जगह कई रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट, बार और कार्यालयों का घर मानी जाती है। कई लोग दिल्ली और नई दिल्ली को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों ही जगह पूरी तरह से अलग हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली देश की राजधानी के रूप में सेवा कर रही है। वो दिल्ली का ही हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया था, तब नई दिल्ली को डिजाइन किया गया था। नई दिल्ली वो जगह है जहां संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन जैसे मुख्य केंद्र मौजूद हैं। आपको एक और हैरानी की बात बताता हूं, दिल्ली में मौजूद लाल किला पहले लाल नहीं था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रतिष्ठित लाल किला जहां प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय ध्वज फहराया जाता है, असल में पूरी तरह से लाल नहीं है। भव्य लाल किला शुरू में सफेद हुआ करता था। पुरातत्व के लिए किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार संबंधित शोध से पता चला कि ये किला चूना पत्थर से बना था, और जब पत्थर खराब या निकलने लगे तो अंग्रेजों ने इसे संरक्षित करने के लिए इसे लाल रंग में रंग दिया। आपको यहाँ दीवाने खास जैसी संरचनाएं मिलेंगी जो सफेद संगमरमर से बनी हैं। दिल्ली के खारी बावली बाजार को एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कहा जाता है। यह बाजार 17वीं शताब्दी मुगल काल में यहां पर बना था। पुरानी दिल्ली आने वाले पर्यटकों के लिए वहां का चटपटा खाना खाने के बाद इस बाजार को देखने आना एक अलग अनुभव देता है। आपको इस बाजार में कई विदेशी पर्यटक तस्वीरें खींचते हुए नजर आएंगे। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार होने की वजह से आपको यहां पर स्थानीय और विदेशी सभी मसाले देखने और खरीदने को मिल जाएंगे। आपको यहां पर कई बड़े व्यापारी, बड़े रेस्टोरेंट्स के मालिक और कई स्थानीय दुकानदार भी मसाले खरीदते हुए मिल जाएंगे। ये बाजार जितना बड़ा और व्यस्त है, उतने ही व्यवस्थित तरीके से आपको यहां पर काम भी होता हुआ दिख जाएगा। इतिहासकार बताते हैं कि 80 BC में गौतम वंश के राजा ढिल्लू ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से इसका नाम ढिल्लू पड़ गया, जो धीरे धीरे बदलकर दिल्ली बन गया। जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली का नाम बदलने के पीछे तोमर वंश के राजा धव का हाथ था। उन्होंने इस इलाके का नाम ढीली रख दिया था। सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां का एक स्तंभ ढीला था। यही शब्द बाद में दिल्ली बन गया। दिल्ली पर कई शासकों ने राज्य किया है। कहा जाता है कि इन शासकों ने दिल्ली को 7 बार बर्बाद और फिर 7 बार बसाया। इस ऐतिहासिक शहर का एक और आकर्षक पहलू है यहाँ के गेट। इन दरवाजों का निर्माण शहर के शासकों ने 8वीं सदी से 20वीं सदी के बीच करवाया था। प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक शहर भर में 14 गेट फैले हुए थे, जिनमें से अब 5 ही सही सलामत बचे हुए हैं। रॉबर्ट स्मिथ द्वारा 1835 में निर्मित द कश्मीरी गेट शहर का सबसे उत्तरी दरवाजा है। 1644 में निर्मित अजमेरी गेट अजमेर के सामने है। लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। दिल्ली गेट, जिसे दिल्ली दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, लाल किले में जाने का दूसरा रास्ता है। अंत में 13वीं शताब्दी के दौरान निर्मित तुर्कमान गेट शाहजहानाबाद में स्थित है। हाल के समय का सबसे महत्वपूर्ण स्थल इंडिया गेट है। दिल्ली का महरौली इलाका दुनिया के सबसे ऊंचे मीनार कुतुब मीनार का घर है। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल कुतुब मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसका निर्माण सबसे पहले 1199 में कुतुब उद दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुब मीनार 72.5 मीटर लंबी है और आज ये संरचना भी दिल्ली की शान मानी जाती है। दिल्ली में करीम देश के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में से एक है।
यहाँ असल में ओरिजिनल मुगल डिशेज बनाई जाती हैं, जो कई सालों से अब तक लोगों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। कहानी ये है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शाही रसोइये में मोहम्मद आजिज कुक थे और उन्हीं के बेटे हाजी करीमुद्दीन ने करीम की शुरुआत की थी, जो आज तक कायम है।